तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा रेशो का पार्ट 2 है। हम कल फर्स्ट पार्ट किया था एंड उसका यह सेकंड पार्ट है। जो टैप्स हमारे कल नहीं हुए थे आज इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आज वाली वीडियो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो सारे टैप्स आपको आज देखने को मिल जाएंगे जो रेशो पार्ट के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट हम टाइप्स कह सकते हैं। तो आज वाली वीडियो आपके लिए कल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज वाली वीडियो आप पूरी वॉच करना। अगर आप आज वाली वीडियो आप पूरी वॉच करते हो तो रेशो से आपको 70% डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका कवर हो जाएगा। 30% बचेगा। 30% हम कल वाली वीडियो में डेफिनेटली आपको समझा देंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने जो सॉल्व करना है क्वेश्चन, एक बार उसका आपको एक्सप्लेन भी करना है। जिस क्वेश्चन में हमें थ्योरी की नीड होगी उस क्वेश्चन में हम थ्योरी भी करेंगे। जिस क्वेश्चन में हमें थ्योरी की नीड नहीं होगी हम वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके भी आपको समझा सकते हैं। तो आज वाली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप आज वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप एसएससी लाइक आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है अगर आप मैथ को सीख लेते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट से आगे निकल जाओगे। इस बात से आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट वीक होते हैं। तो आपने अब अगर आप मेरी वीडियो पे आए हो तो डेफिनेटली मैंने आपकी पूरी हेल्प करना है, पूरी वो सारी हेल्प करूँगा जो सबसे आगे कैंडिडेट से निकालते हैं। एंड शॉर्ट ट्रिक आप यूज करके क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में बना सकते हो। तो वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो अपने आप आपको आपके अंदर इम्प्रूव आ जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करना, आप कहीं मॉक टेस्ट लगाना। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे श्योर एकदम 100% कहता हूँ आप डेफिनेटली क्वेश्चन को बना पाओगे एंड सारी टिप्स आप समझ पाओगे। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, यदि हमसे पूछा है, यदि हमें 5x - 2y एंड हमारे x - 2y 9 हमें 60, तो हमारा 9x 30y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन को लास्ट में क्या बोला है, हमसे करवा क्या रहा है, हमसे मान ज्ञात करना है। यानी कि मान ज्ञात करना हो, जिस तरीके से वैल्यू दी है उसको हमने ज्ञात करना होता है। यानी कि ये हमें दिया हुआ है 5x, तो हमने क्या करना है, इसके साथ इसका संबंध होगा, इसके साथ संबंध होगा, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। बाद में हमने जो वैल्यू करते हैं वो वैल्यू काट देनी है। मैंने आपको एक एक बात डिटेल्स बताने, एक एक बात आप डिटेल्स में सीख लेते हो तो एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। इस बात को आप जानते होगे। अगर नहीं जानते हो तो मेरी वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। अगर आप सच में वॉच कर लेते हो तो आपका मैथ से कोई डाउट नहीं बचेगा। प्लेलिस्ट में मैंने सीरियल बाय सीरियल वीडियो डाल रखी है, आप सीरियल बाय सीरियल भी देख सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले जो हमसे बोला है हमने लिख लेना है 5x हमसे बोला है, 5x बोला है, माइनस कितना बोला है, -2y बिल्कुल हमने लिख लेना है। एंड आगे हमसे क्या बोला, आगे हमसे x - 2 बोला है, x - 2y बोला है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा। ये ज्ञात करने का तरीका होता है, मान को ज्ञात करना किस तरीके से किया जाता है मैंने इस बोर्ड पे लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। आपने इसको अपनी बुक्स पे लिखना है। आप अपनी बुक्स पे लिख लेते हो तो आप डेफिनेटली कवर कर पाओगे मैथ को बहुत ईजिली। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी मैथ कवर कराने में पूरी आपकी हेल्प करूँगा। बस आपको सपोर्ट करना है। मैं आपको पूरी मेहनत करके शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँगा, फिर आप कहीं प्रैक्टिस करना, कहीं मॉक टेस्ट देना आप। बिल्कुल, आगे क्या करना है, आगे हमसे पूछा है इसका मान पूछा है, तो हमने क्या करना है, 9 को और 17 को लिख देना है, 9 को 17 को लिख देना है। देन हमें क्या करना है, इस 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इस 17 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो आप कर दो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 को लिख देंगे माइनस करके इसको लिख देंगे, इसको कर देंगे हम 17 दूनी 34 होते हैं, 34y हो गया। ये x हो गया, नहीं लिखोगे तो चलेगा। एंड आगे क्या करना है, आगे हमारा ये वाला बच्चा, हमने क्या करना, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करी, फिर हमने x की y के साथ मल्टीप्लाई करनी है,
एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है डेफिनेटली, तो मैं कर दूंगा। मैंने क्या करना, मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे मिलेगा एक्स मिलेगा। 9 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9x माइनस मिलेगा, -x माइनस मिलेगा। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे 9 की बाई के साथ मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की बाई के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मैंने किया तो मुझे मिला y, यानी कि y 18 मिल गया। देन स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 5 जाएंगे तो उधर 4 जाएंगे, तो आपको मिलेगा 76। आप लिख लोगे बहुत प्यार से, ठीक है। आपको क्या करना है, 18 को 34 से माइनस करना है। तो 18 में से आप मतलब 34 में से 18 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16 आप लिख लोगे। आपने क्या करना है, आपने इसको काट देना है। आप किस तरीके से इसको काट सकते हो, आप 19 का 4 गुना है, 19 का 4 गुना है, एंड 16 को 4 से बहुत इजीली काट सकते हो, बहुत अच्छे से कट भी जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपसे किसका मान पूछा था, आपसे जिसका मान पूछा था आपने उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, जो मेरा राशि हम लिख रहे हैं, यानी कि 19 को 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी। यही ज्ञात का मान का तरीका होता है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करना, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। पहले मैंने क्या करना है, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। देन 13 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 19 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि जो हमारा कटा था क्षेत्र 19 ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। आपने क्या करना, आपने 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 36 हो जाएगा। 19 9 चौक 36 होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। आपने क्या करना, 13 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 9 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 3 27 होते हैं, 27 होते हैं। यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका आएगा 7। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आपको 47 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा। अगर आपको और किसी ऑप्शन में 7 दिख जाता तो आप 36 से भी कर सकते थे बिल्कुल। आप थोड़ा अपना दिमाग यूज करके आप डेफिनेटली क्वेश्चन को पकड़ सकते हो बहुत इजीली। अगर आप मेरी वीडियो वॉच करोगे तो मैं इन सारी बातें बताते रहता हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा क्वेश्चन को बहुत जल्दी करवाने में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो हर कोई आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, सॉल्व करके चले जाएंगे, आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, आगे आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं आपको हम। सबसे पहले मैंने ये लिखा, उसके बाद मैंने ये लिखा, देन मैंने इसकी मान हमसे पूछा था तो हमसे मान पूछा था, देन मैंने इसको लिख दिया, हमसे मान पूछा मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद मैंने 17 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 17 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 85, मुझे मिला 34 y मिला। देन अगला स्टेप मेरा क्या था, अगला स्टेप ऊपर वाले x से मैंने x की मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू कुछ भी नहीं दी थी तो 9 के x के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे 9 मिला, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देन मैंने क्या किया, मैंने x की बाई के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसा कि मैंने आपको 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया था बाई के साथ। देन मैंने x को भी 2 के बाई के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 18 बाई। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने माइनस किया 85 में से माइनस किया, मुझे मिला 76। एंड मैंने 18 में से 34 को माइनस किया, 34 में से 18 को माइनस किया, मुझे मिला 16 को मैंने 4 से काट दिया, 76 के यानी कि 19 का 4 गुना था, 19 से कट गया बिल्कुल। 19 4 आपका वैल्यू आ चुका था, x और y का 19 आ चुका था। तो हमसे तो इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमने इसके साथ इसको बढ़ाना था, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी, जो हमारा निकल के आया तो हमने इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, हमें 36 मिला, हमें मिला 247। तो उम्मीद करते हैं कि ज्ञात वाला आप क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ईजिली बना पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, आप मान ज्ञात का क्वेश्चन बहुत ईजिली बना पाओगे। इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले रेशो से रिलेटेड तो आप इस तरीके से करना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा बताया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप मत करिएगा बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं।
थ्योरी इसके बारे में हम पता कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थ्योरी हम जान लेते हैं, थ्योरी जानते ही हमें हमारा बिल्कुल सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने करना है जैसे कि मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज दैट मैं ए बी लिख देता हूँ अपने मन से, ठीक है, अपने मन से कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3, ए बी का 2 3 है एंड बी सी का मेरा कितना है, बी सी का मैं कितना मान लूँ, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो 4 और 5 मान लो, 4 और 5। तो मैंने क्या करना, मैंने आपसे पूछना है ए बी सी का मुझे मान बताओ लाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फटाफट क्या करना है, आपने करना है ए को लिख देना है एंड बी को लिख देना है एंड सी को लिख देना है। एंड अगला स्टेप आपका क्या होगा, ए का मान आपका 2 दिया तो 2 आप लिख दोगे, 2 आप लिख दोगे। एंड अगला स्टेप आप क्या करोगे, अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आपका बी होगा, बी का कितना 3 है तो 3 आप लिख दोगे, इसको 3 आप लिख दोगे। देन अगला स्टेप आपका क्या होगा, 3 आप, बी का आपका दिया है 4, सी का दिया है 5, तो बी का आपका दिया है 4 तो 4 आप इसके नीचे लिख लोगे, 4 आप इसके नीचे लिख लोगे। देन आपको क्या बोला है, सी का 5, तो सी का 5 आप लिख दोगे। बची जगह होती है उसको क्या करना होता है, बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा लेकिन मैक्सिमम को लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपने अभी स्टार्ट की है तैयारी, आपने अभी फॉर्म अप्लाई किया है, आप अभी आए हो यूट्यूब पे, आपने मेरी वीडियो देखी तो आप बहुत अच्छी जगह आ चुके हो, आप डेफिनेटली कवर कर सकते हो। मैंने डिटेल्स में बताना है, एक एक पॉइंट्स बताना है, थ्योरी विद आपको एक्सप्लेन करते चलना है क्वेश्चन को, तो आप बहुत जल्दी पकड़ पाओगे। एंड फिर आप प्रैक्टिस करना कहीं पे भी जाके बिल्कुल। तो बच्ची जगह होती है, बच्ची जगह में हम अपनी साइड वैल्यू लिख देते हैं, जो हमें बचती है वैल्यू। हमने क्या करना होता है जो हमारी वैल्यू बच जाती है, 1 मिनट मैं आपको करके बताता हूँ। जो हमारी वैल्यू ये बच गई तो सपोज दैट हम इसको इधर साइड में लिख देंगे एंड जो हमारी 4 बच गई हम साइड में लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने 4 को और 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, हमें 8 मिलेगा। आगे हमने क्या करना है, हमने 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 12 मिलेगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 15। तो राइट आंसर हमारा ये आज आ गया है। अभी हमने एक टाइप समझ ली, आगे हमारी आएगी छुपाने वाला, वो भी हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। जिस क्वेश्चन पे हमें नीड होगी वो क्वेश्चन की हम थ्योरी करेंगे एंड जिस पे नीड नहीं होगी वो क्वेश्चन हम डेफिनेटली उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। तो आप बहुत जल्दी मैथ को पकड़ पाओगे अगर आप मेरी वीडियो पॉज करोगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो भी हमने सीखे। यदि हमारा ए बी है हम लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे, ए बी को लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये सब नहीं पढ़ना, अपना टाइम ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये सब आप पढ़ोगे तो आपका टाइम ख़राब होना डेफिनेटली है, ठीक है। ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी लिख लिया एंड फिर इसका मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ था, 9 को आप लिख लोगे, इसके नीचे 9 को आप लिख लोगे डेफिनेटली, ठीक है। आगे कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ था, 14 को आप लिख लोगे डेफिनेटली लिख लोगे, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला है, यानी बी सी का पूछा है, यानी कि बी और सी का, तो बी के नीचे हमको 16 को लिख लेंगे, 16 को आप लिख लोगे। देन आपका स्टेप क्या होगा, यानी सी को क्या बोला है, 7 आप लिख लोगे। मैंने आपसे क्या बोला था, बची जगह को लिख देते हैं, यानी कि जो यहाँ पे बचा है 16 को इसकी जगह लिख देंगे। एंड ये कितना बचा है हमारा, ये बचा है हमारा 14 बचा ही 14 है, तो बची जगह आप 14 को लिख सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है। ये कितने से कट जाएगा आपका, ये कितने से कट जाएगा, आप डेफिनेटली इसको काट सकते हो, बहुत ईजिली काट सकते हो, ठीक है। काट लो इसको, कितने से कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 से कट जाएगा बहुत इजली, या आप कितने से काट सकते हो इसको, आप 8 से काट सकते हो, 2 से 8 से कट जाएगा, बहुत इजी कट जाएगा। 2 से कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा, 2 से कितने बार में, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप का आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 72 आप लिख लोगे। एंड आपको क्या करना है, 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 14 8 112 हो जाएंगे एंड 7 7 49 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम राइट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा ए बी वाला, तो आप फटाफट कर दोगे, ए बी लिख दोगे, फिर इनकी वैल्यू लिख दोगे, बच्ची जगह व्यक्ति लिख दोगे, जैसे 16 बचा 16 लिख दिया एंड 14 बचा 14 लिख दिया, फिर आपने काट दिया। नहीं काटोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन छोटा कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आती, बस इसलिए हम छोटा कर लिया, ठीक है। इस बात को आप समझोगे बहुत ईजिली। उम्मीद करता हूँ कि आपका थोड़ा मैथ कंप्लीट हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही आप बने रहिए वीडियो में, आपका
मैथ को कवर कराने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बिल्कुल इसमें क्या बोला है, इसमें भी बोला है मत पढ़ो इसको, मत पढ़ो मत पढ़ो। तो क्या बोला है इसमें हमसे लास्ट में क्या बोला है, एक्स बाई जेड और डब्लू, ठीक है। हमने इसका ही मान निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख लेना है, मैं वाइट करता हूँ, ठीक है। एक्स लिख लेना है, फिर क्या हमसे क्या बोला है, बाई लिख लेना है, एंड जेड लिख लेना है, एंड डब्लू लिख लेना है, एंड हमने क्या करना है, हमने क्या 2 को मान लेना है एक्स। तो बाई का हमारा 3 दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने 2 और 3 को लिख देना है, डेफिनेटली 2 और 3 को लिख देंगे। उसके बाद हमसे क्या बोला है, हमसे बाई और जेड बोला है, यानी कि बाई और जेड। तो बाई को हम नीचे करके लिखेंगे, यानी कि जेड को उसके नीचे लिखेंगे। तो बाई को हमें कितना बोला है, 4 बोला है, 4 लिख लेंगे। एंड हमें जेड को कितना बोला है, 7 लिख लेंगे। एंड आगे क्या बोला है, जेड और डब्लू को क्या बोला है, यानी कि जेड को बोला है 7 और डब्लू को बोला है 3। तो जेड को बोला है हमसे 7, हम 7 लिख लेंगे। डब्लू को बोला है 3, तो 3 लिख लेंगे। बची व्यक्ति को आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे आप। मैंने क्या करना है, मैंने लिख देना है, यानी कि 3 बचा, 3 को लिख देंगे, फिर 3 को लिख देंगे। एंड कितना बचा, 4 बचा, 4 को लिख देंगे। एंड कितना बचा, 7 बचा, 7 को लिख देंगे, 7 बचा, 7 को लिख देंगे। एंड कितना बचा एंड हमारा 7 बचा, 7 को लिख देंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, आप 7 से 7 को काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। इस 7 से 7 को काट सकते हो, इस 7 से 7 को बहुत अच्छे से काट सकते हो। आगे क्या करना है, आगे इसमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 8 मतलब 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 8, आप लिख दोगे साइड में। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है। आपने कर दिया। नेक्स्ट आपका क्या होगा, आपको क्या करना है 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी, 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 12 लिख दोगे, 12। आगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगला स्टेप होगा आपको 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी, 7 से 21 हो जाएंगे, 21 आप लिख दोगे, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्या होगा, आप 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा, 9। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है आपका राइट आंसर वही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको 8 12 21 9 आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से बना सकते हो बहुत ईजिली। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप वीडियो में बने रहिए। मैथ कंप्लीट कराने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं थी, मैंने थ्योरी आपको पहले करा दी थी, ठीक है। बच्ची व्यक्ति को जहाँ हमें थ्योरी की ज़रूरत होगी हम थ्योरी भी करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या बोला है, हमसे ये बोला है सब कुछ हमने वो ही करना है जो हम अभी करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला प्लस करके बोला है हमसे, प्लस करके। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसमें थोड़ा समय समझने की जरूरत पड़ेगी, आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले ए बी लिख लेंगे, ए बी आपको बहुत ध्यान से लिखना है क्योंकि इसमें थोड़ा टेप्स क्लियर हो गया, अलग हो गया है, बिल्कुल। आगे आप लिख लोगे, ए बी लिख लोगे, जैसे जैसे बोला आप लिख लोगे। ए बी प्लस कर दिया आपने, ठीक है, ए बी प्लस कर दिया। फिर हमसे क्या बोला, बी सी प्लस कर दिया, बी सी में भी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। जगह नहीं, यहाँ पे नीचे करके लिखते हैं, नीचे करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि हमसे क्या बोला, ए बी प्लस करने को बोला है, ठीक है। एंड बी और सी प्लस करने को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, बी सी एंड ए सी, ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से बोला है उस तरीके से हमने कर देना। ए बी बोला था, ए बी हमने कर दिया, बी सी बोला, बी सी कर दिया, एंड सी हमसे ए सी बोला, हमने उल्टा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बात एक ही है, बिल्कुल। इनका मान हमें निकालना है, ठीक है, इनका मान हमें निकालना है। तो हमसे क्या बोला है, 5 बोला है, 6 बोला है, 5 बोला है, 6 बोला है, ठीक है, 6 बोला है। तो 5 और 6 को हम लिख लेंगे, 5 और 6 को लिख लेंगे, 5 और 6 को। आगे हमसे क्या बोला है, बी सी को 6 बोला है, 7। तो आप 6 को नीचे नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 को आप यहाँ लिख दोगे, 6 को आप नीचे लिखते और 7 को आप यहाँ लिख दो, बच्ची व्यक्ति को लिखते, लेकिन आपको नहीं करना आप, क्योंकि इसमें क्या पूछा हमसे, ये इस तरीके से पूछा है, तो इस तरीके से आप फॉलो कर लोगे इस तरीके को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, आपको जिसका मान निकालना है उसको छुपा देना होता है, मतलब आपको ए बी को जोड़ना है। तो ए बी को जोड़ के कितना मिल जाएगा आपको, ए बी को आप जोड़ो
5 और 11 मतलब 5 और 6 को करोगे 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को आप लिख लोगे, 11 को आप लिख लोगे। देन आपने क्या करना है, देन आपने बी और सी को जोड़ना है, बी और सी को जोड़ना है, यानी कि 6 और 7 को जोड़ना है। 6 और 7 को जोड़ोगे तो 13 मिलेगा, 13 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप ध्यान से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ए और सी को जोड़ना है। ए और सी को मतलब आपको 7 को और 5 को जोड़ना है। 7 को और 5 को जोड़ना है, 12 मिलेगा, 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपको दिख रहा है 11, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस तरीके से अभी इसमें थोड़ा लॉजिक चेंज होगा, क्योंकि कभी कभी क्या बोला, अभी तो इसमें प्लस करना बोला है, लेकिन हमसे गुणा करना पूछा जाता है। तो जिस व्यक्ति की हमें निकालनी होती है उसको हमें छुपाना पड़ता है। अभी धीरे धीरे सारी टाइप समझेंगे, आपको वीडियो में बने रहना है बस, ठीक है। बिल्कुल, चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। यदि हमसे बोला है 2p 3q एंड 5r और हमारा pq प्लस करके हमसे ये इसका मान इतना है टोटल, तो हमसे p और r के बीच का अंतर, p और r के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने p और r के सबको लिख लेना है। बिल्कुल, सबसे पहले हमने सारी वैल्यू लिख लेनी है, हम लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। तो हमसे बोला है 2p, तो 2p को हम लिख लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। 2p को हम लिख लेंगे, 2 और p लिख लिया डेफिनेटली, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला है, बराबर हमसे बोला 3q हम लिख लेंगे। देन हमसे बोला है बराबर, हमसे कितने के बोला है, बराबर हमसे 5r के बोला है, ठीक है। 5r हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, आपने इनको निकाल लेना है अलग साइड में, ठीक है, अलग साइड में निकाल लेना है। यानी कि हमने क्या करना, P और Q और R, P और Q जिस व्यक्ति की हमें निकालनी होती है उसको हमने छुपाना होता है। इस बात को आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो इस वीडियो में आप सीख लीजिएगा, ठीक है। हमें P का लिखाना है, तो P को हम छुपा देंगे, P को हम छुपा देंगे, यानी कि 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम छुपा देंगे। हमें P का लिखाना है, तो P से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, 5 से 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, ठीक है। नेक्स्ट हमें Q का निकालना है, तो Q को हम छुपा देंगे, इसको हम छुपा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 10, 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। देन हमने क्या करना है, देन हमने R का निकालना है, तो R को हम छुपा देंगे, आर को हम छुपा देंगे, मतलब इसको हम छुपा देंगे, ये आर है हमारा, आर इसको हम छुपा देंगे, इसको हम छुपा देंगे, ठीक है। इसको हम छुपा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, बिल्कुल। अब इनका अंतर कितने का है, अंतर इनका देख लेना, 9 का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 9 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल। तो 9 का अंतर आ रहा है, यही हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि P और R के बीच का अंतर 9 है। इससे इसकी टोटल हमारा जितना दिया हुआ है उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल। टोटल में कितना दिया हुआ है, 62,000 दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या करना है, 62,000 किसका मान है, 62,000 इन तीनों का मान है। इन तीनों को जोड़ के आपको कितना मिलेगा, जोड़ लो, 25 से 31 हो गया, 31 मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा आपको, 31। एंड जिससे हमसे मान पूछा है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। कल वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। इसको कितने से काट सकते हो, इसका कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना, 31 का 2 गुना है, 2 गुना काट दोगे, यानी कि 2000 को मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ, तो 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा, 1800 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1800। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको लिख दिया, फिर मैंने इसको लिख दिया। इन बराबर कितने का था, बराबर आर के था, तो हमने क्या करना था, हमने पी और क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी। जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो हम उसको छुपा लेते हैं। हमें पी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, हमने पी को छुपा लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमें 15 मिला। फिर हमें क्यू की निकालनी थी, क्यू को हमने छुपा दिया, उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई की, हमें 10 मिला, 10 मिला। आर की हमें निकालनी थी, तो आर को हमने क्या किया, आर को हमने छुपा दिया। हमने 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 6 मिला। हमने क्या, पी और आर के हमसे अंतर पूछा था, पी और आर के बीच का अंतर,
P और R के बीच का अंतर हमें 9 मिला। अब 9 मिला, उससे ही हमें मल्टीप्लाई करनी थी टोटल जो हमारा था। हमसे साफ साफ पूछ रखा था 62,000 है, तो P और R के बीच का अंतर यानी कि हमने इससे ज्ञात कर दिया। हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ के 31 मिला, 31 से हमने भाग दे दिया, भाग देने के बाद से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। आपको आंसर मिल सकता है। आप कहीं मॉक टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना, इस तरीके से फटाफट करना, डेफिनेटली गलत नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके ये बहुत ईजिली क्वेश्चन को बना देती है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक एक टाइप समझते चलेंगे, एक एक टाइप आपको बताते चलेंगे। बिल्कुल इसमें क्या बोला, यदि इतने रुपए हमारे धनराशि है तो तीन हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाएगी। पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे हिस्से का हमारे 7 गुना बराबर। पहले हिस्से के दूसरे हिस्से के 20 रुपए में अंतर क्या होगा बिल्लू, इसमें भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है। इसमें ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको वो अभी जो हमने किया था सेम हमको वही करना है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मैं वो उसमें ए बी लिखी थी, उसमें PQR लिखा था। इसमें क्या करना है, इसमें हमें फर्स्ट लिख लेना है एंड सेकंड लिख लेना है। मैंने आपको एक एक पॉइंट्स बताना है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, मैंने लिख लिया। मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, इसको लिख दिया, तो इसको मेरा क्या होगा, यानी कि P 3 से दुगना है, तो बस इसकी दुगना करके ही लिख लेना है। पहले हिस्से का 4 गुना है, यानी कि 4 दूसरे हिस्से का। तो आपने क्या करना, 7 के 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 7 35 होते हैं, 35 हो जाएंगे, पहले वाले का 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 28 मिल जाएगा, 28 हो जाएगा। आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, 5 की यानी कि दूसरे से दुगना है तो 5 के 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 20 मिल जाएगा। ये हमें मिल चुका है, हमारा पहला भी मिल चुका है, दूसरा भी मिल चुका है, तीसरा भी मिल चुका है। किस तरीके से, ऐसे ये गुना दूसरे के गुना है तो 5 से 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी, तीसरे का हमें निकल आएगा यानी 7 के गुना। ये आप डेफिनेटली कर लोगे, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नापना होता है कि गुना कितना है और ये कितना है। जितने गुना होता है उतने उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली समझ गए होगे आप बहुत अच्छे से। कितने का मान है, ये मान देख लेना है। मान टोटल कितने का है हमारे, 62,025। बिल्कुल करना क्या होता है, इनको देख लेना है, इनको सम कर देना है। इनको सम करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 35 को आप जोड़ोगे 28 के साथ, 28 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 57, 67, यानी कि हो जाएगा आपका 80 और 3 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब पूछा क्या हमसे, एक दूसरे का यानी कि पहले और दूसरे हिस्से के बीच का रुपए में अंतर क्या होगा। पहले और दूसरे का अंतर हमें कितना है, कितना दिया हुआ है, तो पहले दूसरे का अंतर हमें देख लेना है। 35 और इसके बीच के कितने का अंतर है, 28 में 2 जोड़ोगे 30 और 30 में 5 को जोड़ोगे 27, यानी कि 7 का अंतर आ रहा है। तो 7 से हमने मल्टीप्लाई कर देनी है इसकी, 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है 62 की। ठीक है, अब 83 को 62 को काट लो, डेफिनेटली भाग दे लो, कितने गुना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 749 बचेगा आपका कितना, 25, यानी 5 से कट जाएगा, 75। आप 83 आप 62 25 को 83 से 75 से काट सकते हो। 75 की आप मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली अपना आंसर ला सकते हो। तो 7 से 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनडिड आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है 5, ये भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, पूरी मल्टीप्लाई कर लो, 35 3 बचेगा। ठीक है, 49 7 से 49 एकदम 52, यानी कि 3 बचेगा हमारा। आप इस तरीके से कर सकते हो, 7 7 35 के 5 हाथ से बचा 3 और 49 में 3 को ऐड करोगे तो भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। ठीक है, 52। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको एक एक पॉइंट जैसे बताते चलना है। ठीक है, सबसे पहले गुना कर लेना है, इनको लिख लेना है, गुना कर लेना है, कौन से कितने गुना है सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद भाग में रख देना है। जो हमसे जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसको हमने भाग में रख देना है। एंड जिससे पूछी जाए अंतर निकाल के, या फिर पहली की पूछता तो 28 से मल्टीप्लाई कर, तीसरे की पूछता तो तीसरे 20 से आप मल्टीप्लाई करते, अंतर से पूछता तो अंतर हमने निकाल दिया। आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाते हो बहुत अच्छे से। अगर आप सीखना चाहते हो तो समझ में आई होगी, आप थोड़ा माइंड लगा सकते हो डेफिनेटली अपना भी। ठीक है, अंतर पूछा है, आप इसमें कुछ भी पूछ लिया XYZ, आप डेफिनेटली आंसर निकाल दोगे।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ तक क्वेश्चन करने की जरूरत होती है, आगे कुछ भी पूछ ले एग्जामर, ठीक है, आप डेफिनेटली आंसर बना दोगे। इसमें क्या बोला है, ये 500 रुपये को ए बी और सी के डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी को मिलने वाली राशि सी और डी को मिलने वाली राशि के 3 गुना से अधिक है, बी और सी से 4 गुना, बी और सी डी 1.5 गुना, यानी कि पॉइंट में है तो 1.5 गुना अधिक मिलती है। तो बी का हिस्सा क्या होगा, हमसे लोग बी का हिस्सा निकलवाया है, सिर्फ हमने इतना यहाँ से पीछे का सॉल्व कर देना है, देन हमने क्या बी का हिस्सा सॉल्व कर देना है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है, आपको लिख लेना है जिस तरीके से बोला, जिस तरीके बोला आपने लिख लेना है। ए बी लिख लेना, ए बी आप लिख लोगे, ए बी लिख लोगे, ठीक है, ए बी लिख लोगे। आगे करना है सी और डी लिख दोगे, सी और डी लिख लोगे। ये कितने गुना है, इससे 4 गुना है, तो 4 गुना आप कर लोगे डेफिनेटली, ठीक है, ये बहुत ईजी है। फिर इससे डी और सी से कितने गुना है, 1.5 गुना, 1.5 गुना ज़्यादा है, आप देख पा रहे हो, 1.5 गुना, ठीक है, बिल्कुल। तो 1.5 गुना आप लिख लोगे, 1.5 गुना, बिल्कुल। ये आप 3 यहाँ पे लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 और 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। फिर आपने क्या करना है, आपने इनका अंतर देख लेना है, यानी कि बी और सी को मिलाएंगे तो यानी कि 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 12 आपका मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इधर आप 1.5 गुना करोगे यानी कि 1.5 गुना 3 हो जाएगा, एंड 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2 मिल जाएगा। इसमें अंतर देख लेना है, इसमें इसका अंतर करके कितना हो रहा है, टोटल तो इसका क्या हो रहा है, टोटल आपका कितना हो रहा है, टोटल आपका 15 हो रहा है, 15 एंड इन दोनों को मिलाओगे, इन दोनों को 5 मिल रहा है, इनका तो अंतर तो निकल आया, यहाँ तक आपका डेफिनेटली हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको टोटल कितना दिया और टोटल आपको 15 दिया, 500 दिया हुआ, सॉरी 500 को आप लिख लोगे, 500 को आप लिख लोगे डेफिनेटली, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, जो आपसे पूछा है आपने वो करना है। बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा आपका 12 है। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको इतना तो आना चाहिए, इतना आप बनाना आना चाहिए। फिलहाल तो इसमें बी का हिस्सा पूछा, बी का 12 है, तो बी का जिससे हिस्सा पूछता है हमने उससे मल्टीप्लाई करनी होती है, आप जानते हो, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो रहा है, टोटल मिला के 20 हो रहा है, 12 15 और 5 20 हो रहा है। अब 20 को कितने से कैसे काट सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 0 0 काट दोगे और 12 को 6 से काट दोगे डेफिनेटली 2 से, ठीक है। मैं एक बार आपको इधर साइड में लिख देता हूँ क्योंकि वो छुप गया, ठीक है, 12 6 से कट जाएगा। अब कितने से काट सकते हो, 6 पंजे 30 और 0 बचेंगे वो लिख दोगे, कौन से ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, पहले मैंने लिख दिया ए बी लिख लिया, फिर सी डी लिख दिया। अब क्या बोला, 1.5 गुना है, 1.5 गुना लिख दिया। अब क्या बोला था, 4 गुना है तो 4 गुना लिख दिया, मतलब बी सी से 4 गुना है और सी और डी के से 3 गुना अधिक है, यानी कि डी है वो सी से 3 गुना अधिक है और सी है वो 4 गुना अधिक है बी से, ठीक है, इतना तो लिख दिया डेफिनेटली। फिर क्या किया, फिर इनका अंतर लिखा दिया, यानी कि 3 इसका मल्टीप्लाई किया 3 से तो 12 3 से मल्टीप्लाई किया 3 लिख गया, ठीक है। आगे क्या गया, इसका डबल करोगे, इसका 2 डबल करोगे, 1.5 का डबल करोगे तो आपको मिलेगा 3, और जो डबल करोगे वो आपको इधर रखना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ के 5 आया, इन दोनों को जोड़ के 15 आया, डेफिनेटली समझ में आया होगा, बिल्कुल। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था बी का, सपोज जेड यहाँ पे ए का पूछ लेता तो ए का हिस्सा कितना 3 है, ठीक है, इन दोनों का कितना है 15, अगर इन दोनों का पूछ लेता है यहाँ पे तो इन दोनों से आपको मल्टीप्लाई करनी थी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बस इतना सा खेल होता है गाइस, दोस्तों आप समझ जाइए, बहुत ईजी मैथ है, आप सच में समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी आप कहीं पर भी पढ़ोगे और डिटेल्स में तो पूरा आपको थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, सिर्फ आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सारा आपको बताने के लिए मैं आपको बी का हिस्सा निकाल लेता, ये लगाने की जरूरत क्या थी, ठीक है। लेकिन ये सब लिखाना बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है एग्जामर, कुछ भी यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी पूछ सकता है, डी का हिस्सा पूछ सकता है, सी और डी का हिस्सा पूछ सकता है, दोनों को मिला के आपका 5 हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो ईजिली आप, ठीक है, बिल्कुल। आगे वाला सॉल्व करें, आगे वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या बोला, 19,000 रुपये राशि इस तरीके बांटा जाता है, तो हमसे क्या लास्ट में क्या पूछा है, उनके शेयरों का अनुपात क्या होगा, उनके शेयरों का अनुपात क्या, पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी बोर्ड पे लिखना है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। सिर्फ और सिर्फ वही खेल है, इसमें पैसों में कर दिया है, उसमें क्या, उसमें
बट्टे में कर दिया था इसे 1.5 गुना 3 गुना, ठीक है। बिल्कुल समझते हैं इस बात को, बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक अच्छी वीडियो में बने हो तो आप डेफिनेटली अपना मैथ कवर कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि ज्ञात वगैरह किस तरीके से करते हैं एंड जो बची जगह होती है किस तरीके से रखते हैं एंड जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है छुपाना किसको होता है एंड किससे किसको मल्टीप्लाई करनी होती, इतना तो आप सीख पाओगे डेफिनेटली अगर आप बिल्कुल भी जीरो हो तो मैंने आपको क्या करना है, जीरो से आपको हीरो बना देना है। आपने सारी वीडियो वॉच करनी है मेरी, ठीक है, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ABC लिख लेना है। जिस तरीके से क्वेश्चन बोले उस तरीके से आपने फॉलो कर लेना, अपना दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब पढ़ लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ लो कि B को A से अधिक मिलता है, यानी कि B है वो A से अधिक मिलता है, तो आप निकाल दो। क्या करोगे, सेपरेटली आप 100 लिख दोगे, 100 अधिक मिलता है, 100 अधिक मिलता है, 600 नहीं है वो 100 है। 1 मिनट हम अभी सही कर देते हैं, सही कर देते हैं, 100 है, ठीक है, 100। नेक्स्ट क्या है, B को C से 200 अधिक मिलता है, यानी कि B को C से अधिक मिलता है, तो आपने क्या करना है, ऐसे करके तीर बनाना है एंड 200 लिख देना है, 200 लिख देना है, 200। आप एग्ज़ाम में कभी मॉक टेस्ट वगैरह दो, आप बहुत फास्ट करना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फास्ट करना, फटाफट करना एंड बिल्कुल भी देर नहीं लगानी है आपने, ठीक है। आगे आपसे पूछा है इनकी शेयरों का अनुपात, यानी कि हमें एक्स का इसका तो पता नहीं है, ए का तो पता नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक्स लिख लेना है, एक्स का सहारा लेना है। एक्स का सहारा इसलिए लेते हैं बेटा कि कभी कभी हमें वैल्यू जिसकी पता नहीं होती है या हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, लास्ट में जो हमारी वैल्यू बच रही होगी वो हमारी एक्स की निकल आएगी, तो एक्स हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस। हम आपको एक एक बात बताएंगे डेफिनेटली, ठीक है। एक्स हो जाएगा प्लस हमारा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। मतलब लास्ट में एक्स को इन दोनों को प्लस करेंगे, जोड़ने के बाद हमें 300 मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो हमारा 100 और एक्स को इनको जोड़ोगे तो हमें मिल जाएगा 200, 300 मिल जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। 1 2 3 एक्स को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ना है, एक्स को इनको जोड़ना है, तो कितना मिल जाएगा आपको, 400 मिल जाएगा। 400 आपने बहुत प्यार से लिख लेना है, ठीक है, 400 आप लिख लोगे बिल्कुल। और बराबर कितने के, आप यहाँ पे आप क्वेश्चन को पकड़ लो, अब एग्ज़ाम की बात पकड़ सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा काम होता है, फिर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फिर आप कुछ भी बता सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। आप एग्ज़ाम की बात पकड़ लो, एग्ज़ाम में क्या पूछा है, बराबर किसके दिया हुआ है, 19 के दिया हुआ है, 19 के दिया हुआ है, 19 के, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि उनके शेयरों का अनुपात क्या होगा। हमने क्या करना है, अनुपात निकाल देना है, यानी कि 3 हमारा आ रहा था और 3 हमारा आ रहा था डेफिनेटली, ठीक है, बिल्कुल। तो 3x लिख लेंगे, 3x लिख लेंगे, 3x लिख लेंगे, 3x आ रहा था हमारा, ठीक है। बराबर कितने कर देंगे, बराबर हम कर देंगे इसको 15 यानी कि जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ये अनुपात हम निकाल सकते हैं, जैसे 1500 हम निकाल देंगे, डेफिनेटली 1500 हम कर देंगे। अब 400 उसमें से माइनस कर दोगे, 400 यानी 1900 में 400 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1900 में हम 400 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, 15। अब बस क्वेश्चन को पकड़ में आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। 3 से इसको काट दो, ठीक है, 1 को हिस्सा में निकल आया, 1 का हिस्सा में निकल आया डेफिनेटली, ठीक है। मतलब A का हिस्सा में निकल आया, अब हम किसी का भी हिस्सा डेफिनेटली निकाल सकते हैं, कुछ भी हमसे पूछे हम निकाल सकते हैं। अब A का हम हिस्सा निकल के आ गया, अब A के हिस्से के थ्रू हम बहुत सारे हिस्से निकाल सकते हैं, B लिख लेंगे, C, अब तीनों का हिस्सा निकल आएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, अब 500 को हम लिख देंगे, A का हिस्सा तो हमें 500 है एंड हमने क्या करना, इनका हिस्सा मिला देना है। इनका हिस्सा मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 मिनट। अब 500 में 600 को हम 100 को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा 600 मिल जाएगा, 600 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 600 पहले 500 फिर लिख देंगे 100 मिला के 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना, हमने क्या C का हिस्सा मिला देना, C का हिस्सा मिला देना। C का हिस्सा कितना है, 200 है, यानी कि अधिक है इससे, B C से अधिक है, तो B का हिस्सा हमारा 200 है। तो 500 में 200 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 800 मिलेगा, 800 मिलेगा। अब वैल्यू एग्जाम में क्या पूछिए, इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ही, रेशो पूछा है, सिर्फ और सिर्फ जीरो हटा देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जीरो हटा दो तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटा, ठीक है।
अभी एक्स प्ले करेंगे दोस्तों आपको अभी हम, ठीक है बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिख लेना होता है, मैंने लिख लिया। देन जिस तरीके से पूछता है कि बी इससे अधिक है या सी, इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। ये तो आपको हर कोई एक सा ही बताएगा, सेम बताएगा आपको, ये आप कर लोगे डेफिनेटली। इससे अधिक है, इससे अधिक है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ तक करने के बाद आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ तक तो आपने कर लिया, अधिक निकाल लिया। फिर आप क्या करोगे, आप एक्स लिखोगे, एक्स का सारा लिख लोगे क्योंकि आपको अभी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो एक्स लिख लोगे, फिर एक्स लिख लोगे, बराबर कितना हुआ, 100 हो गया, 100 के बराबर है, यानी कि इन दोनों का हमें पता है तो इन दोनों का हम लिख लेंगे 100 के बराबर है। फिर एक्स प्लस करके इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमने दोनों को प्लस किया, फिर हमें 300 मिल गया। फिर हमने क्या किया, 1x 2x 3x हमारा हो गया, 3x हो गया, इन दोनों को जोड़ा 400 मिल गया, 400 प्लस मिल गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने हमारी जो वैल्यू दी गई थी 1900, यानी कि 1900 दी गई थी हमारी टोटल वैल्यू। फिर हमने क्या किया, हमने माइनस कर लिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमें एक ही वैल्यू निकालनी थी, हमें ना कि तीनों की, तो एक ही वैल्यू निकालनी थी। अगर हम इसको प्लस कर देते तो हमारी एक ही वैल्यू नहीं निकलती, फिलहाल तो हमें एक ही वैल्यू निकालनी थी। एक के थ्रू हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है बिल्कुल। तो हमने क्या माइनस किया, माइनस करने के बाद हमें 3x से हमने इसको काट दिया, 5 से कट गया, फिर 5 एक की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, एक की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने b को जोड़ दिया, मतलब b का हिस्सा जोड़ दिया, b का हिस्सा जोड़ दिया, क्योंकि a का तो हमें पता ही नहीं था, सिर्फ इसलिए हमने x माना था a का। अगर a का हमें पता होता तो हम x क्यों मानते, इसलिए हमने x माना। फिर हमने एक b को जोड़ दिया, फिर हमने a के हिस्से में c के हिस्सा जोड़ दिया, तो हमें मिला, डेफिनेटली हमें हमारा आंसर मिल गया था, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। और आगे समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल। चलो आगे समझते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रुपए हमारा दिया हुआ है, रुपए हमारा दिया हुआ है 936 को गिनती से इतना लिखा जाता है गलती से, यानी कि आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा। उस परसेंटेज चैप्टर में होता है कि मार्क्स चढ़ाने इतने थे, अन चढ़ इतने गए, ठीक है। के बजाय हमारे ये इतने हो गए। अनुपात हमारा इतना दिया हुआ है, पी क्यू आर के बीच विभाजित किया जाए तो विभाजन करने पर आर का लाभ क्या होगा। आर का लाभ हमसे पूछा है, डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिस तरीके से वैल्यू बोली है उस तरीके से हमने लिख लेना है, बिल्कुल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे, बिल्कुल। हम डायरेक्टली इनको कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको लिख के बोर्ड पर कर देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेके हमने इनसे मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 से कट जाएगा, 4 क्यों आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इनका एलसीएम लेना है ना, एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेने के बाद इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, यानी कि 4 से कट जाएगा, उधर 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 हम लिख लेंगे, 12 और 12 आ जाएगा हमारा, ठीक है बिल्कुल। अब कितने से कितने कट जाएगा, काट लो इनको, 2 से इनको ये जो वैल्यू दिख रही है आपकी, ये वाली वैल्यू, एक मिनट आपको बताते हैं, ये वाली वैल्यू दिख रही है, इनके नीचे आप रख दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिलने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। इनको नीचे रख देगा, एंड इनको काटना है, कितने से काट सकते हो आप, 6 से काट सकते हो, एंड कितने से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, एंड कितने से काट सकते हो, एंड अपने 3 से काट सकते हो, 3 चौक 4 से काट सकते हो, बिल्कुल। यहाँ तक तो कट गया डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अगला स्टेप आपका क्या होगा, 9 हमसे बोला है, 9 96 यानी कि 13, इनको जोड़ने के बाद कितना होगा हमारा, 8 हो जाएगा हमारा, 6 10 यानी कि 14, 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 यानी कि 4 है, ये 4 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि ये 4 है, तभी तो कह रहे थे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 है, ये अपना 3 से कट जाएगा, ये अपना 3 से कट जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। एक मिनट, आपको हम इसको मिटाने के बाद दोबारा से बताते हैं, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट अब बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 लिख लेना है, फिर 4 लिख लेना है, क्योंकि हम वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 लिख गई थी, इसलिए गलत हो रहा था, बिल्कुल। आपको क्या करना है, 4 से काट देना, 4 से, एंड कितने से 3 से काट देना, 3 से। इनको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद टोटल करने के बाद 13 हो जाएगा, 13 आप लिख लोगे, ठीक है बिल्कुल।
एंड आपसे क्या बोला है, एंड आपसे बोला कि क्यू और आर का लाभ क्या होगा, आर का लाभ कितना है, आर का लाभ कितना है, आर का लाभ आपने निकाल देना है। यानी कि आपको क्या करना है, 7 2 9 9, इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ने के बाद 9 हो जाएगा, इन तीनों के बाद 9 हो जाएगा, 9 आप लिख लोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप पहले इसको मल्टीप्लाई मत करो, आप नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है चलेगा, या आप कर भी लोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बिल्कुल। फिलहाल तो आपने क्या करना है, 2 2 एंड 3 कितना दिया हुआ है, 3 3 3 यानी कि 3 आपको 13 13 3 फिर 3 13 3 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 और 13 4 और 13 4 और 13, ठीक कितना आ जाएगा आपका, 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको, डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक हो गया टोटल, यहाँ तक तो क्वेश्चन पकड़ में आ गया। आगे आपने क्या करना है, 36, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, आप समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये कितने से आपको काटना है, 9 और 13 से काटना है, यानी कि इससे ही काटना है, इससे आपको जो वैल्यू आपके निकली आपको उससे ही काटना है, 13 से, ठीक। अभी आपको हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमसे मान कितने का पूछा था, मान हमसे आर का पूछा था, आर का हमारा कितना आ रहा है, आर का हमारा 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 को हम कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आ रहा है 25, ठीक है बिल्कुल। इसको काटो, कितने से कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 104 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। एक मिनट हम अपनी कलर चेंज करते हैं, 104 सॉरी 104 एंड 3 कितने से काट देगा, 3 कितने से, 13 ये 13 यहाँ पे 13 सॉरी 13 अब 13 कितने से काट देगा, 13 काट देगा 8 से 104 को, डेफिनेटली काट देगा, ठीक है। एंड 13 कम 13 26 39, बिल्कुल 8 से काट देगा, 8 से डेफिनेटली कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 200 मिलेगा, 200 मिलेगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 200 आपका राइट आंसर हो गया। अगर आगे बढ़ाता क्वेश्चन को तो यहीं से हम आगे बढ़ा देते थे, ठीक है। बढ़ा, पहले हमने क्या किया, हमने इनका एलसीएम लिया 12, 12 से हमने मल्टीप्लाई किया, सबसे हमारे 1 से 12, 12 कम 12, 12 कम 12 हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने काट दिया इन वैल्यू से काट दिया, इन वैल्यू को जोड़ने के बाद हमारा कितना रहता, 13 आ रहा था, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना रहता, 9 आ रहा था। 9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारा मिला 996, ठीक है। यानी कि 25, यानी कि इधर हमें मिला 9 13 को हमने मल्टीप्लाई किया, 9 13 को मल्टीप्लाई करते तो हमारा फिर भी हम काटते, लेकिन हमने क्या किया, 9 13 को रख लिया, टोटल हमसे कितना रुपये हमारा कितना दिया हुआ था, 936 को लिखा, फिर हमने इसको काट दिया। पहले हमने 9 से काटा 104 बार, 104 पे काटा, फिर हमने 13 से 8 से काटा, 8 को हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें हमारा आंसर मिल गया 200, हमारा राइट आंसर हो चुका, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसमें इजी नहीं है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, ये जैसे जीडी में पूछ लिया था, ठीक है। आपको परीक्षा में 1 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो टफ होता है, ये थ्योरी के माध्यम से आपको हम बता देंगे, ठीक है बिल्कुल। आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इतने सिक्के हुए, सिक्के वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रुपये 50 रुपये के सिक्के 25 रुपये के सिक्के के शामिल होते हैं, उनका मान क्रम से इतना है, अनुपात में 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें, यानी कि पैसे, हमेशा याद रखना पैसे छोटे होते हैं रुपये से, आपको बिल्कुल इस बात को याद रखना। 1 रुपये के सिक्के कितने, 1 है, तो आपने लिख लेना है फटाफट। एंड 50 पैसे आपको लिख लेना है, 25 पैसे दिया हुआ है, 25 पैसे दिया हुआ है। देन आपने क्या करना है, कि 3 इनके अनुपात में इसको लिखा गया है, नंबर ऑफ अनुपात, यानी कि अनुपात कितना हुआ, 10, एंड 10 5 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा, तो उसे करोगे। एंड अब इस तरीके से कर सकते हो, पहले इनका मान लिख लो, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हमने क्या करना है, इनके मान लिख लेना है, ठीक है, इनकी वैल्यू लिख लेनी है, कितना हो जाएगा 5 7 हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 लिख लोगे, एंड इसको आप करोगे, कितने से कर सकते हो, इसको आप काट लो, इसको रुपये में बना लो। रुपये में बनाने के लिए आप क्या करोगे, रुपये में बनाने के लिए इसको, जैसे सपोज डेट इसका बनाए रुपये में, तो आप किस तरीके से 25 यानी 50 को करते हैं, 50 से 100 से इसकी डिवाइड कर देते हैं, 200 डिवाइड कर देते हैं, या कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, एंड 2 से 5 से कट जाएगा डेफिनेटली।
डेफिनेटली या इससे काट सकते हो, डायरेक्टली काट सकते हो, डायरेक्टली आप काट सकते हो 0 0 और 5 से 2 बार में कट जाएगा, और 5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि 5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 10, तो 10 आ चुका है। इस तरीके से इसको काट सकते हो। इससे कितने से काट दोगे? 28 से डेफिनेटली 28 आएगा, 28 आ जाएगा, यानी कि 7 को 100 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा? ये 4 बार में कट जाएगा, अब 4 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा। अब 4 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 28 मिलेगा, 28 हो गया आपका, और इधर कितना हो गया? इधर आपका 10 हो गया, इधर आपका 3 हो गया। 3 कैसे आया ये भी आपको बता देते हैं, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। बिल्कुल 25 हमेशा रुपये में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से करते हैं। कितने से कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से, ये 7 से, 60 से, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको या 1 मिनट रुको, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। हमें निकालना कितने का था? हमें निकालना था, यानी कि हमें निकालना था 25, यानी कि 7 का निकालना था, 7 का निकालना था, ठीक है। 7 का तो हमने निकाल दिया, यानी कि 3 7 21 7 28, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे तो 3 ही आएगा, तो 3 एकम 3 ही आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 28 आएगा, 1 मिनट, 28 10 28 डेफिनेटली यहाँ तक ठीक है। हम इसको मिटा देंगे, नीचे वाला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाले की कोई दिक्कत नहीं है, हमें नीचे वाला मिटा देंगे, हमें कोई नीड नहीं नीचे वाले की। यहाँ तक सॉल्व हुआ हमारा, यहाँ तक डेफिनेटली सॉल्व हुआ होगा, बिल्कुल। चलो आगे, टोटल हमारे सिक्के कितने दिए हुए हैं? टोटल हमारे सिक्के दिए हुए हैं, टोटल पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, अब बस क्वेश्चन को पकड़ना बाकी है, ठीक है। 15 दिया हुआ है, 15, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या हुआ है? नेक्स्ट हमने इनको जोड़ देना है। इनको जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा? 10 28 को जोड़ोगे 41 मिलेगा, 41 आपको मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। कितने सिक्कों की बात की गई है? सिक्के हमसे कितना पूछा? यानी कि 100, यानी कि 100 का मान से पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 25 25 70, यानी कि 100, बस इतना करना है बस। इससे कितने बार में काट देना है? ये कितने बार में कट जाएगा? ये हमारा 1 से कट जाएगा, बचेगा हमारा 5 15, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको कितना पूछा गया था? आपसे 50 सिक्कों, यानी 50 रुपये की वैल्यू आपकी 100, यानी कि सॉरी यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 10 थी, तो 10 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जितनी वैल्यू पूछी गई आपकी, कितना? 50 सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि 50 सिक्कों की कितनी है? 10 है, ठीक है। मैं 100 समझा, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कितना आपको 15 को 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 150 मिलेगा। आप कितना, आप नहीं अब 100 मान लेते तो भी आपका राइट आंसर आ जाता, तो 1500 हो जाता। अब 1500 ऑप्शन में ही नहीं, तो 0 आपको खुद काटना पड़ता, ठीक है, तो भी आपका राइट आंसर आ जाता। ट्रिक आपकी यही होती, आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपके सिक्के की वैल्यू लिखनी है, नहीं पैसे वाले सिक्कों को रुपये में बनाना है तो आप 100 से भाग दोगे, जैसा कि मैंने दिया। जैसे ही मैंने 100 को भाग दिया, मतलब 50 को हमने रुपये में बनाया तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 से कट गया। अब 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10 मिला। अब यही हमसे पूछा गया था, अगर इनको हम नहीं निकालते तो भी हमें चलता, इनकी वैल्यू हम नहीं निकालते तो भी चलता, क्योंकि हमसे जिसकी वैल्यू पूछी गई हमने उसकी निकालनी थी। इंपॉर्टेंट बात वो थी, अगर इसकी पूछता तो हमने इसकी निकालनी थी, इसकी पूछता तो इसकी निकालनी थी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। टोटल सिक्के हमारे कितने? टोटल सिक्के हमारे 615 को 41 से भाग दिया, 15 से कट गया, 15 से 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। डेफिनेटली थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, लेवल इनका हार्ड है, ये डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। आप डबल बार वीडियो देख लेना। ये वाला है, अगर ये वाला क्वेश्चन खुद करना, अगर नहीं बनेगा तो हम कल इसकी सबसे पहले व्याकरण ले आएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे, इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में आएगा। लॉजिक आपका यही लगता है, हर क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ लेना है, ठीक है, बिल्कुल। चलो मिलते हैं कल को आपको।